तो दोस्तों, आज मैं एक हॉरर थ्रिलर ड्रामा का एक्सप्लेनेशन शुरू करने वाली हूँ जिसका नाम है रेवेनेंट। एपिसोड के शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कहीं से घर वापस आता है। उस घर में उसकी मॉम भी रहती थी। उसके आने के बाद हम एक स्पिरिट का शैडो भी देखते हैं जो शायद उसके साथ वहाँ तक आ गया था। वो आदमी बहुत घबराया और जल्दी में लग रहा था। वो अपने रूम का दरवाजा बंद करके एक डायरी में कुछ ढूंढने लग जाता है और मन में सोचता है कि कहाँ गलती हो गई। तभी दरवाजे पे नॉक होता है और उसकी मॉम बाहर से आवाज लगाती है। वो आदमी थोड़ा सोचता हुआ दरवाजा खोल देता है तो बाहर अपने आप का शैडो देखता है जो हंसकर कहता है कि तुमने दरवाजा खोल दिया। फिर जब उस आदमी की मॉम उसको ढूंढती हुई पहुंचती है तो देखती है कि वो फांसी पे लटका हुआ था। सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो हमारी मेन लीड भी है। इस लड़की का नाम सानयोंग था। वो एक ब्रिज पे खड़ी एकदम झुककर पानी को देख रही थी जैसे कूदने वाली हो। उसी नदी के किनारे हम एक आदमी को भी देखते हैं जो किसी दूसरे आदमी से बात कर रहा था। दोनों के बात से पता चलता है कि वो आदमी मिथोलॉजी का प्रोफेसर था। बात के बीच में से वो नोटिस करता है कि पानी में से बहुत सारे स्पिरिट्स किसी की तरफ जा रहे हैं। वो दौड़ता हुआ ब्रिज के ऊपर जाता है और देखता है कि सारे स्पिरिट्स एक आदमी के पास जाते हैं और वो आदमी ब्रिज से कूद जाता है। इधर सानयोंग को थोड़ा अजीब सा फील होने लगता है। वो कुछ समझती उससे पहले उसकी मॉम का मैसेज आता है कि जिन लोगों ने फ्रॉड से उनके पैसे चुराए हैं वो पकड़े जा चुके हैं। सानयोंग वहाँ पहुँचती है तो वहाँ सब रो चिल्ला रहे थे। उसकी मॉम रोते हुए बताती है कि उनके पैसे वापस नहीं मिल सकते। कल्प्रिट ने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। जब पुलिस वाले कल्प्रिट को ले जा रहे थे तो वो स्माइल करता जा रहा था जैसे उसे अपनी गलती का कोई अफसोस ना हो। ये देखकर सानयोंग गुस्से में चिल्लाती हुई उसकी तरफ बढ़ती है पर पुलिस वाले उसे रोक देते हैं। दूसरी तरफ हम उसी प्रोफेसर को देखते हैं जो अपने घर पे था। लग रहा था कि वो काफी रिच फैमिली का है। वो देखता है कि उसे एक लेटर आया था जो उसी आदमी ने भेजा था जिसे हमने स्टार्टिंग में मरते हुए देखा था। लेटर में लिखा था कि अगर मैं मर गया तो मेरी बेटी की हेल्प करना। उसका नाम सानयोंग है। इधर सानयोंग अपनी मॉम के साथ घर लौट रही थी और उसी फ्रॉड के बारे में गुस्सा करते हुए अपनी मॉम से कहती है कि आपने हमारे सारे पैसे बिना मुझसे चेक किए कैसे भेज दिया। उसकी मॉम के रिप्लाई से पता चलता है कि स्कैमर्स ने कॉल करके उनसे कहा था कि उनकी बेटी का किडनैप हो गया है। उस समय सानयोंग फोन भी नहीं उठा रही थी तो उन्होंने डर के सारे पैसे भेज दिए थे। रात में डिनर के टाइम पे सानयोंग की मॉम को किसी का कॉल आता है जिससे वो काफी परेशान हो जाती है और सानयोंग से कहती है कि उन्हें तुरंत कहीं चलना होगा। रास्ते में वो सानयोंग से पूछती है कि तुम्हें अपने डैड के बारे में क्या याद है। सानयोंग को अपने डैड का कहानी बताना याद आता है। वो भूतों की कहानी बता रहे थे और लास्ट में ये भी कहते हैं कि भूत सच में होते हैं। सानयोंग कहती है कि मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है। जब उनकी डेथ हुई तब मैं बहुत छोटी थी। उसकी मॉम कहती है कि उस समय तुम्हारे डैड की डेथ नहीं हुई थी। जब तुम 5 साल की थी तब हमारा डिवोर्स हो गया था। सानयोंग बहुत हैरान होती है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे हमेशा यही बताया था कि उसके डैड की डेथ एक एक्सीडेंट में हुई है। उसकी मॉम कहती है कि मैंने वैसा इसलिए कहा क्योंकि तुम उनके बारे में पूछती रहती थी। मेरा उस आदमी से मिलने का कोई प्लान नहीं था इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। अभी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो अब सच में मर चुके हैं। तुम उनकी बेटी हो तो तुम्हें एक लास्ट बार गुड बाय बोलना चाहिए। फिर सानयोंग अपने डैड के घर पहुंचती है। यहाँ वो अपनी दादी से भी मिलती है। सानयोंग की मॉम तो तुरंत ही वहाँ से निकलना चाह रही थी पर उसकी दादी कहती है कि उन्हें सानयोंग से कुछ बात करनी है। सानयोंग अपनी दादी से पूछती है कि उसके डैड क्या काम करते थे तो वो बताती है कि वो मिथोलॉजी के प्रोफेसर थे। वो सानयोंग को एक बॉक्स देती है जो उसके डैड उसके लिए छोड़ गए थे। सानयोंग बॉक्स खोलती है तो उसमें एक अजीब सी चीज थी। वो जैसे ही छूती है उसे कुछ दिखता है और एक आवाज सुनाई देती है, उसने ले लिया। सानयोंग को अजीब लगता है पर वो इस फीलिंग को इग्नोर कर देती है। बाहर उसकी मॉम देखती है कि उसे कोई बॉक्स मिला है तो वो डर जाती है और बॉक्स वहीं पे फेंक देती है और कहती है कि इस घर की कोई भी चीज छूना नहीं है। सानयोंग अपनी मॉम पे गुस्सा भी होती है पर वो बॉक्स वहीं छोड़ देती है। घर से बाहर निकलने पे उसे वही प्रोफेसर मिलता है जिसे हमने पहले देखा था। वो पूछता है तुम सानयोंग हो ना? सानयोंग कंफ्यूज होकर हाँ कहती है। तभी वो प्रोफेसर सानयोंग की परछाई नोटिस करता है जो बहुत अजीब सी थी। वो कुछ बोल ही नहीं पाता। फिर घर आकर वो एक रूम खोलता है
जिसमें उसने सान्योंग के डैड से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखी हुई थी। इधर वापस आकर सान्योंग अपनी मॉम से पूछती है कि उन दोनों का आखिर डिवोर्स क्यों हुआ था, पर उसकी मॉम आंसर करने से मना कर देती है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं। सान्योंग उसी स्कैमर के बारे में न्यूज देखती हुई चेयर पे ही सो गई थी। बगल में रखे मिरर में हम देखते हैं कि चेयर से उठकर सान्योंग खड़ी होती है, पर वो सान्योंग नहीं थी क्योंकि मिरर के बाहर वो तो सोई हुई थी। फिर हम उसी स्कैमर को देखते हैं जिसने सान्योंग का पैसा खाया था। वो बेल पे बाहर निकला हुआ था और फोन पे किसी से बात कर रहा था। उसके बाद से लग रहा था कि वो भागने की तैयारी में था। अचानक से उसे फोन से अजीब सी आवाजें आने लगती है जो दरवाजा खोलने को बोलती है। वो फोन कट करके अपना सामान लेकर जाने के लिए दरवाजा खोलता है तो बाहर कोई खड़ा था और एक लड़की की आवाज आती है, तुमने दरवाजा खोल दिया, और कोई उसे अपनी तरफ खींचता है। इधर सान्योंग की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसके कंप्यूटर का स्क्रीन टूटा हुआ था। उसे लेट हो रहा था तो वो उतना ध्यान नहीं देती। सान्योंग रास्ते में देखती है कि उसके फोन में उसे प्रोफेसर का बहुत सारा टेक्स्ट आया हुआ था। उसे पता नहीं था कि ये कौन है। उसे लगता है कि कोई नया तरह का स्कैम होगा। सान्योंग पार्ट टाइम खाना डिलीवर भी किया करती थी। वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे डिलीवरी करने पहुंचती है तो वहाँ प्रोफेसर भी आता है जिसे बुलाया गया था किसी पत्थर को चेक करने कि वो बहुत पुराना तो नहीं। वो सान्योंग को देखकर कहता है कि तुमने मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं किया, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। वो फिर सान्योंग को बताता है कि वो मिथोलॉजी का प्रोफेसर है और उसका नाम योम येसांग है। सान्योंग पूछती है कि तुम मेरे डैड को जानते थे क्या, तो प्रोफेसर नहीं बोलता है। फिर वो सान्योंग की परछाई देखकर कहता है कि ये बड़ा लग रहा है। सान्योंग को कंफ्यूज देखकर फिर वो कहता है कि एक इविल स्पिरिट ने तुम्हें पकड़ रखा है। तुम्हारे आसपास के लोग जिन्हें तुम पसंद नहीं करती वो धीरे धीरे मरने लगेंगे क्योंकि इविल स्पिरिट इंसानों के विश पूरा करके पावरफुल होती है। सान्योंग कहती है कि उसे इन सब बातों पे विश्वास नहीं है और ये भी कहती है कि मुझे पता नहीं कि तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला, पर अब तभी कॉल करना जब मेरे लिए तुम्हारे पास कोई काम हो। तो प्रोफेसर कहता है कि उसे अभी एक ड्राइवर की जरूरत है। रास्ते में वो बताता है कि वो उन इविल स्पिरिट्स और भूतों को देख सकता है। सान्योंग मन में यही सोच रही थी कि ये कैसा पागल आदमी है। प्रोफेसर कहता है कि जो भूत होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे, पर तुम्हें जिसने पकड़ा है वो बहुत डेंजरस है। सान्योंग अब भी नहीं मान रही थी तो वो कहता है कि अपने मिरर में ध्यान से देखना, तुम्हें कुछ अलग जरूर दिखेगा। सान्योंग घर पहुंचती है तो वहाँ 2 डिटेक्टिव्स आते हैं। वो बताते हैं कि जिस आदमी ने उनसे फ्रॉड किया था वो मर चुका है और सान्योंग से पूछते हैं कि वो उस समय कहाँ थी। सान्योंग कहती है कि वो तो घर पे सो गई थी। डिटेक्टिव्स के जाने के बाद सान्योंग को प्रोफेसर की बात याद आती है। वो एक मिरर लेकर ध्यान से देखने लगती है पर उसे कुछ अलग नहीं दिखता। दूसरी तरफ दोनों डिटेक्टिव्स इसी केस के बारे में बात कर रहे थे। एक डिटेक्टिव इसे सुसाइड मान रहा था तो दूसरे डिटेक्टिव को बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि उस आदमी ने एटीएम से सारे पैसे निकालकर पहले बिल्डिंग से फेंका था और फिर खुद कूद गया था। डिटेक्टिव को ये भी अजीब लग रहा था कि सीसीटीवी के हिसाब से तो वो अकेला था, पर वहाँ सान्योंग के फिंगरप्रिंट्स कैसे मिले और उस आदमी के हाथ में ऐसा निशान था जैसे किसी ने उसे टाइट से पकड़ा हो। फिर वो डिटेक्टिव जाकर प्रोफेसर से मिलता है। दोनों के बात से लग रहा था कि डिटेक्टिव क्लियरली भूतों पे विश्वास तो नहीं करता, पर वो मानता था कि कुछ केसेस में साइंस और लॉजिक काम नहीं करते हैं। ये डिटेक्टिव सान्योंग के डैड को जानता था तो प्रोफेसर उसे सान्योंग के बारे में बताता है कि उसे एक स्पिरिट ने पसेस किया हुआ है और ये वही स्पिरिट है जिसने उसकी मॉम को मारा था, जिसे वो इतने सालों से ढूंढ रहा था। एक्चुअली उसकी मॉम का केस इसी डिटेक्टिव को मिला था और अब तक वो केस सॉल्व नहीं कर पाया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सान्योंग अपनी एक फ्रेंड के घर आती है जिसने रिसेंटली घर चेंज किया था। उसकी फ्रेंड उसको बताती है कि आसपास के लोग उसे बता रहे थे कि इस घर में एक बच्ची का भूत है। लोगों को उसके रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। सान्योंग टाल देती है कि ये तुम क्या भूतों की बात कर रही हो। रात में सान्योंग वहीं सोती है। बीच रात में कुछ लड़के खिड़की खोलकर फोटो लेने की कोशिश कर रहे थे। अचानक सान्योंग की नींद टूटती है तो वो मिरर में उन लड़कों का हाथ देखती है। एक के हाथ में कुछ नंबर लिखा हुआ था। वो जोर से चिल्लाती है। वो लड़के भी चिल्लाकर वहाँ से भागते हैं। सान्योंग एक डंडा उठाकर उनके पीछे भागती है पर पकड़ नहीं पाती। एक्चुअली उन लड़कों को पता नहीं था कि उस घर में अब कोई और रह रहा है। पहले जो लोग रहते थे उनमें से एक लड़का उनके
स्कूल का था। फिर तीनों लड़के अपने अपने घरों की तरफ जाते हैं, दो एक डायरेक्शन में और एक अलग डायरेक्शन में। उस अकेले लड़के को किसी नंबर से कॉल आता है। वो उठाता है तो किसी बच्ची के रोने की आवाज आती है। तभी उसे लगता है कि कोई उसके सामने है। इधर सान्योंग अपनी फ्रेंड के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचती है कंप्लेन करने। वो बताती है कि स्कूल के लड़के थे। पुलिस वाले उतना सीरियसली नहीं लेते और कहते हैं कि कोई प्रैंक होगा। पर वापस लौटते हुए रास्ते में उन्हें उनमें से एक लड़का मरा हुआ मिलता। सान्योंग को प्रोफेसर की बात थोड़ी सच लगने लगती है। अगले दिन वो प्रोफेसर से मिलने पहुंचती है और बताती है कि उसके आसपास दो लोग मर चुके हैं। प्रोफेसर उसकी परछाई देखता है तो उसकी साइज सेम थी। वो कहता है कि उसे मरे हुए लड़की की फोटो देखनी है। फोटो देखने वो लोग उसके फ्यूनरल पे पहुंचते हैं। फोटो देखकर प्रोफेसर को उस लड़के के चेहरे पे कुछ निशान दिखता है जो कि फोटो में नहीं था। वो समझ जाता है कि इसे किसी भूत ने ही मारा है, पर वो सान्योंग को बताता है कि ये कोई दूसरा भूत है। इस लड़की की जान उसकी वजह से नहीं गई है। ये लोग बात ही कर रहे थे तो वहाँ उस लड़की के दोनों दोस्त आते हैं। वो लोग सान्योंग को देखकर भागने लगते हैं तो वो उनका पीछा करती है और इस बार उन्हें पकड़ लेती है और उनके यूनिफॉर्म में से उनका नाम और स्कूल का नाम देख लेती है। फिर पूछती है कि एक और लड़का कहाँ है। दोनों लड़के हैरानी से बोलते हैं कि और कोई तो था नहीं। तो सान्योंग कहती है कि नहीं, तुम लोग तो चार थे। एक के हाथ में 4237 लिखा हुआ था। ये सुनकर दोनों लड़के डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। प्रोफेसर सान्योंग को बताता है कि उन लड़कों के पीछे भी कोई भूत पड़ा है और कहता है कि अब वो संभाल लेगा और उसे घर जाने को कहता है। सान्योंग प्रोफेसर से पूछती है कि अगर कोई भूत या स्पिरिट सामने आ जाए तो क्या करना होगा, उस पे नमक फेंकना होगा क्या? तो प्रोफेसर कहता है कि तुम्हें दरवाजों से अलर्ट रहना चाहिए। दरवाजे के इस तरफ और उस तरफ की दुनिया अलग होती है। अगर कोई नॉक करे तो खोलने के पहले अच्छे से जान लो कि दूसरी तरफ कौन है। सान्योंग फिर घर न जाकर उन दोनों लड़कों के घर का एड्रेस पता करती है। प्रोफेसर को भी डिटेक्टिव से पता चलता है कि उन तीनों लड़कों ने एक लड़के को बहुत बुली किया था, जिसकी वजह से उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। फोटो से पता चलता है कि उस लड़के के हाथ में 4237 लिखा हुआ था। प्रोफेसर फिर उस विक्टिम के घर पहुंचता है। घर पे कोई नहीं था और पिन डालने वाला लॉक लगा हुआ था। वो कुछ सोचकर पिन डालता है 4237 तो दरवाजा खुल जाता है और अंदर से एक बच्ची के रोने की आवाज आती है। दूसरी तरफ सान्योंग उनमें से एक लड़की के घर पहुंचती है तो वो उसे बाहर ही मिल जाता है। वो बहुत डरा हुआ था और उसे बचाने को कहने लगता है। सान्योंग को समझ नहीं आता तो वो लड़का कहता है कि तुमने जिस लड़की को देखा जिसके हाथ में नंबर था वो मरा हुआ है। सान्योंग फिर उस लड़के के साथ उसके रूम जाती है। वो लड़का बताता है कि उसे वही मरे हुए लड़के के नंबर से कॉल आता है और एक बच्ची के रोने की आवाज आती है। वहाँ खुला दरवाजा देखकर सान्योंग को प्रोफेसर की बात याद आती है और वहाँ लगे मिरर में वो देखती है कि खून से लथपथ एक लड़का दरवाजे पे खड़ा है और खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।